आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से ज़रूर अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ताकि कोई भी रूल्स या कोई भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपसे एग्ज़ाम में छूट जाए। ठीक है, तो चलिए पहला यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका अप्रोप्रिएट क्या करना है, फ्रेज़ को फिल करना है। ठीक है, अब इसी बहाने आपका टेस्ट भी हो जाए कि आपको कितना फ्रेज़ आता है। ठीक है, आप कितने फ्रेज़ में अच्छे हैं। तो यहाँ पे द लीज ऑफ आवर प्रेमिसेस हैज़ डैश एंड वी हैव टू वैकेट इट। अब कहने का मतलब जो लीज़ है, आवर प्रेमिसेस का, जो अपना घर का जो लीज़ है, हैज़ डैश एंड वी हैव टू वैकेट इट, और हमें इसे खाली करना होगा। क्यों? जब आपका घर का जो लीज़ है वो समाप्त हो चुका होगा तभी तो आप खाली करेंगे, है ना। तो मैं इसमें किसको टिक करूँगा, 21 करें क्वेश्चन नंबर 1 में। तो यहाँ पे जो टिक होगा वो होगा ए नंबर ऑप्शन को टिक करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, ज़रा सबका मतलब भी आप जान लीजिए। रन आउट का जो मतलब होता है, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, समझौता समाप्त हो जाना। ठीक है, समझौता समाप्त होना, समझौता समाप्त होना। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, समझौता समाप्त होना इसका मीनिंग। और रन ऑफ का मतलब होता है किसी प्लेस से अचानक क्या करना, वहाँ से चले जाना। ठीक है, रन ऑफ का मतलब होता है टू लीव अ प्लेस सडनली। ठीक है, मीन्स कि किसी स्थान से अचानक चले जाना। तो भाई अब घर में आप रह रहे हो तो कहीं आपका वो जो लीज जो समाप्त हो, जो अचानक तो आप खाली नहीं करेंगे, थोड़े वक्त लगते हैं, क्योंकि सामान जो भी होता है आपके घर में एक जगह से दूसरी जगह करने में वक्त लगते हैं, और वो आपको जो वहाँ का जो मालिक है आपको समय देता है। लेकिन यहाँ पे रन ऑफ का मतलब अचानक सा। ठीक है, और रन ओवर का मतलब यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, रन ओवर का मतलब होता है कुचलना। ठीक है, रन ओवर का यहाँ का मतलब होता है कुचलना। ये ज़्यादातर वाहन आदि से जो होते व्हीकल होते, उससे जब किसी की मृत्यु हो जाती है तब वहाँ पे वो रन ओवर हो जाते हैं या फिर कुचला जाते, तब वहाँ पे रन ओवर कहा जाता है। अच्छा, रन डाउन का मतलब यहाँ पे जान लीजिए क्या होता है। रन डाउन का मतलब भी होता है, एक तो आपका इसका भी मतलब कुचलना होता है। ठीक है, और रन डाउन का मतलब और भी मीनिंग होता है, जैसे कि धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाना। ठीक है, धीरे धीरे कमज़ोर पड़ना। ठीक है, आप जैसे कि आपका अगर अगर यहाँ पे बात हो रही धीरे धीरे कमज़ोर पड़ना, किसी चीज़ को लेकर आप कोई काम कर रहे हो और उस चीज़ में आप एफर्ट लगा रहे हो लेकिन वो नहीं हो पा रहे, तो धीरे धीरे आप कमज़ोर पड़ रहे हो। ठीक है, रन डाउन हो रहे हो, इस तरह से यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक, या फिर किसी बीमारी से वो व्यक्ति का जो है जो शरीर है धीरे धीरे क्या हो रहा है, कमज़ोर पड़ रहा है, तब यहाँ पे रन डाउन का सेंस में यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे फाइनल जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। और मैंने और भी जो तीनों का है मीनिंग यहाँ पे मैंने लिखवा दिया हूँ। रन आउट का मतलब समझौता समाप्त होना, रन ऑफ का मतलब किसी स्थान से अचानक चले जाना, रन ओवर का मतलब कुचलना कोई वाहन से, रन डाउन का मतलब भी होता है कुचलना, और इसका दूसरा मीनिंग होता है धीरे धीरे कमज़ोर पड़ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन, हिज बॉस एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज कंडक्ट विद हिज कलीग्स। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ सब का मीनिंग आपको पहले जानना होगा। कॉल अप का मतलब होता है याद करना, कॉल अप का मतलब जो होता है याद करना। ठीक है, कॉल अपॉन का मतलब होता है यहाँ पे आमंत्रित करना। ठीक है, आमंत्रित करना। कॉल फॉर का मतलब होता है मांग करना, मांग करना या डिमांड करना। और आपका कॉल ऑफ का मतलब होता है रद्द करना। ठीक है, रद्द करना। तो देख लीजिए यहाँ पे बात हो रही है कि उसके जो बॉस है एक्सप्लेनेशन मांगे हैं अपने जो कलीग्स के बीच में कैसा सब कुछ चल रहा है, उसके लिए वो क्या करेंगे, याद तो नहीं करेंगे, आमंत्रित तो नहीं करेंगे, रद्द नहीं करेंगे, बल्कि कॉल फॉर करेंगे, मीन्स की मांग करेंगे, भाई आप लोग के बीच में सब कुछ कैसा चल रहा है उसका एक्सप्लेनेशन मुझे दीजिए। ठीक है, सी नंबर इसका ऑप्शन होगा। बाकी सबका मीनिंग मैंने यहाँ पे बता दिया। कॉल अप मतलब याद करना, कॉल अपॉन का मतलब आमंत्रित करना। ठीक है, और कॉल फॉर का मतलब होता है मांग करना, और यहाँ पे कॉल ऑफ का मतलब रद्द करना। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, ही डैश हिज डिपार्चर फॉर अ वीक एज हिज मदर वाज नॉट वेल। अब यहाँ पे देखिए पुट ऑफ, पुट अप, पुट आउट और पुट असाइड, सबका मीनिंग पहले आप जान लीजिए, तो अपने आप इसे एलिमिनेट कर लेंगे। ठीक है,
देखिए यहाँ पे पुट ऑफ का मतलब होता है, याद रखिएगा, स्थगित करना, है ना। पुट ऑफ का मतलब होता है, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, स्थगित कर देना, ठीक है, या स्थगित करना। पुट अप का मतलब होता है, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, बुझा देना, बुझा देना। फिर यहाँ पे हो गया पुट अप का मतलब। अब पुट आउट का मतलब यहाँ पे नोट कर लीजिए, पुट आउट का मतलब होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे पुट आउट का हो गया है, सॉरी, ये जो था पुट आउट का मीनिंग मैं लिखा दिया, है ना। यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पुट अप का मतलब यहाँ पे, पुट आउट का मतलब यहाँ पे होगा बुझा देना, ठीक है। पुट आउट का मतलब बुझा देना, और पुट अप का मतलब यहाँ पे नोट कर लीजिए, पुट अप का मतलब होता है रहने का स्थान देना या फिर कोई निर्माण करना, ठीक है, रहने का स्थान देना, पुट अप, ठीक है, या कोई निर्माण करना, या निर्माण करना। चलिए ये चीज़ हो गया। अब पुट असाइड का मतलब होता है इग्नोर करना। पुट असाइड का मतलब होता है, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे होगा इग्नोर करना, इग्नोर करना। इग्नोर करने का मतलब कि भविष्य के लिए कोई चीज़ बचा कर रखना, है ना, भविष्य के लिए बचाकर रखना, ठीक है। बस इतना ही इसका मीनिंग था। तो यहाँ पे जो ही डैश हिज डिपार्चर, तो डिपार्चर की बात हो रही है। डिपार्चर क्या करेगा भाई, वो अपने जाने का जो है वो चीज़ शेड्यूल क्या करेगा, पुट ऑफ करेगा ना, स्थगित करेगा ना। क्यों? क्योंकि फॉर अ वीक एज हिज मदर वॉज नॉट वेल, उसकी माँ बीमार है, इस वजह से वो अपना जो डिपार्चर है एक हफ्ते के लिए वो क्या करता है, पुट ऑफ करता है, ठीक है। पुट अप का मतलब होता है निर्माण करना या रहने का स्थान देना। पुट आउट का मतलब होता है बुझा देना। पुट असाइड का मतलब इग्नोर करना या भविष्य के लिए बचा कर रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हिज फ्रेंड्स डैश टू हिम फॉर गाइडेंस इन फिनेंशियल मैटर। अब देखिए उसका जो फ्रेंड है अब क्या करेगा भाई, उससे गाइडेंस मांगेगा, किस में, तो फिनेंशियल मैटर में। तो यहाँ पे क्या होगा, तो हिज फ्रेंड्स क्या होगा, यहाँ पे लुक एट होगा, ठीक है। लुक एट मतलब निर्भर रहना, ठीक है। लुक एट का मतलब यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, निर्भर रहना, ठीक है, या उसके तरफ उस पर निर्भर रहना, यहाँ पे कहेंगे। इसका सही आंसर होगा कि हिज फ्रेंड लुक एट टू हिम, उस पर निर्भर है, फॉर किस लिए, भाई गाइडेंस इन फिनेंशियल मैटर, ताकि वो उसके फिनेंशियल मैटर में वो गाइड कर सके। अब यहाँ पे बच गया लुक ऑन, है ना। लुक ऑन हो गया, लुक एट हो गया। तो लुक ऑन का मतलब होता है निगरानी रखना, ठीक है, किसी चीज़ पर निगरानी रखना, ठीक है, ये हो गया। लुकअप का मतलब यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि लुकअप का मतलब क्या होता है, प्रगति करना, प्रगति करना। चलिए, और लुक डाउन का मतलब यहाँ पे नोट कर लीजिए, नीची निगाह से देखना, नीची निगाह से देखना। चलिए यहाँ पे आपने नोट कर लिया होगा, आई होप कि सारे वर्ड आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और उसका आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट है कि ही डैश टू बी शार्पर दैन ऑल हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अब यहाँ पे पहले सबका मीनिंग आप जानिए, तभी जाकर ये होगा। टर्न ऑफ का मतलब क्या होता है, टर्न ऑफ का मतलब होता है डिस्करेज करना, ठीक है। डिस्करेज करना मतलब कि हतोत्साहित करना, ठीक है। टर्न डाउन, ठीक, यहाँ पे अभी एक वर्ड आया, यहाँ पे क्या है, टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब नोट कर लीजिएगा, अस्वीकार करना, अस्वीकार करना, या फिर इसे कहेंगे रिफ्यूज करना, है ना, रिफ्यूज करना या अस्वीकार करना। चलिए इसका तो हो गया। अब आते हैं टर्न अप के बारे में, यहाँ पे बात करेंगे। टर्न अप, ठीक है, यहाँ पे टर्न अप का मतलब होता है कहीं पहुँचना, कहीं पहुँचना, ठीक है। कहीं पहुँचना का मतलब या क्या होगा, टू अराइव टू अपीयर या टू अराइव अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है। कहीं पहुँचना मतलब कि टू अराइव अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है। चलिए यहाँ हो गया। अब टर्न
आउट, टर्न आउट का मतलब होता है अंत में साबित होना, तो आंसर इसका ये होगा डी नंबर ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा, अंत में साबित होना। कहने का मतलब कि ही टर्न आउट टू बी शार्पर दैन ऑल हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, अंत में साबित होता है कि वह अपने भाई से और अपने बहन से काफ़ी शार्प है, काफ़ी तेज है, ये जाकर अंत में साबित होता है, अंत में पता चलता है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। नेक्स्ट है यहाँ पे देयर इज़ नो कल्चर इन द वर्ल्ड दैट्स एब्सोल्युटली प्योर। अब देखिए यहाँ पे दैट भी है, विच भी है, व्हाट भी है, तो दो रिलेटिव प्रोनाउन एक साथ तो होंगे नहीं, ठीक है, दैट विच का एक साथ तो होगा नहीं, मैंने बताया कि एक साथ दो रिलेटिव प्रोनाउन होंगे नहीं, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मीन्स कि देयर इज़ नो कल्चर इन द वर्ल्ड दैट इज़ एब्सोल्युटली प्योर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ही टुक अप द लेटर फ्रॉम द टेबल एंड डैश इट टू हिज फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे टुक अप है, पास्ट की एक ही चीज़ है, एक ही बात कही जा रही, पास्ट की बात की जाए, जो कि एक क्लॉज को एंड से पहले जोड़ा गया और दूसरा एंड के बाद जोड़ा गया। अगर पहला एंड से पहले जो जोड़ा गया क्लॉज में पास्ट है तो बाद वाला भी पास्ट होगा, तो आपका डी नंबर ऑप्शन होगा, क्योंकि रेड का जो होता है V1 भी होता है, वही V2 भी होता है रेड, और V3 भी होता है रेड, ठीक है, रेड रेड रेड। चलिए तो यहाँ पे हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का डी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ही लेड मी डैश द ग्रीन लॉज टू द पैलेटियल बिल्डिंग। अब यहाँ पे देख लीजिए बात हो रही बिल्डिंग का, ही लेड मी है ना, ही लेड मी डैश द ग्रीन लॉज टू द पैलेटियल बिल्डिंग, मतलब क्या होगा यहाँ पे अलॉन्ग होगा, ठीक है, ही लेड मी अलॉन्ग, वो मुझे जो पैलेटियल बिल्डिंग के था, लॉ का जो पैलेटियल बिल्डिंग था उस जो था उसके साथ साथ मैं गया, ठीक है, ही लेड मी, उसने मुझे ले गया अलॉन्ग द ग्रीन लॉ टू द पैलेटियल बिल्डिंग, ठीक है, अक्रॉस नहीं होगा, अपॉन नहीं होगा, अबाउट नहीं होगा, अबाउट की बात नहीं हो रही, किसी बिल्डिंग के आप मीन्स की बगल से जा रहे हो तो उसे कहते हैं, या किसी मीन्स की पेडेस्ट्रियन के बगल से आप जा रहे हो, किसी रोड के किनारे से जा रहे हो या किसी नदी के किनारे जा रहे हो, तो वहाँ पे अलॉन्ग का यूज़ होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कि द शिप विद ऑल इट्स क्रू लॉस्ट आफ्टर द टेरिबल स्टॉर्म। यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आप जाने कि यहाँ पे लॉस्ट है, जो कि क्या है यहाँ पे V2 है, अगर ये V2 है तो हैव होगा नहीं, हैज़ होगा नहीं, चूँकि प्रेजेंट में। अब बस ये आपके पास वर और वॉज। अब यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए विद के साथ अगर यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब, अगर आपने एग्रीमेंट का मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको मैंने बताया था कि विद से अगर कोई सेंटेंस कनेक्ट हो तो उसके पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही यहाँ पे वर्ब का यूज़ होगा, तो द शिप के साथ यहाँ पे वॉज होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। वी डैश स्टार्ट नाउ टू वर्क फॉर आवर एग्जामिनेशन। अब देखिए नाउ से पता चला कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है, ये प्रेजेंट की बात हो रही है, तो हैड तो होगा नहीं, ठीक है, प्रेजेंट की बात हो रही है, और प्रेजेंट में भी यहाँ पे कंटिन्यूटी की बात हो रही है, तो कंटिन्यूअस की बात हो रही है, तो हैज़ भी नहीं होगा, ठीक है, और यहाँ पे बात हो रही है कंटिन्यूअस में भी वी, कंटिन्यूअस में अगर आर होता तो वहाँ पे ING वाला होता, ये भी नहीं होता। अब बचिए आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन होगा, वी बेटर स्टार्ट नाउ टू वर्क फॉर आवर एग्जामिनेशन। चलिए अब यहाँ से आइए, यहाँ पे साइनोनिम्स है, यहाँ पे सिनोनिम्स है, जिसको कहते हैं कि सेम मीनिंग होगा, बेस्ट एक्सप्रेसेस होगा। तो यहाँ पे पहला जो है डिमाइज, डिमाइज का मतलब क्या होता है, डिमाइज का मतलब होता है, आंसर होगा यहाँ पे डेथ, ठीक है, जिसका मतलब होता है मृत्यु, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है क्या, नज़दीकी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है यहाँ पे क्या, नज़दीकी, नियरनेस होगा, ठीक है। एलोफनेस मतलब अलग करना होता है या अलगाव होता है या अलग होना, ठीक है, ये तो होगा नहीं। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है नियरनेस, ठीक है, नियरनेस, नज़दीकी, नज़दीकी। आगे बढ़ते सवाल पे। मोटिव, मोटिव का मतलब होता है यहाँ पे जो होगा क्वेश्चन का, मोटिव का मतलब होगा यहाँ पे डिज़ायर, मीन्स कि आपका क्या मोटिव है, क्या डिज़ायर है, इच्छा, ठीक है। यहाँ पे कोई दुख तो होगा नहीं, हंगर होगा नहीं, डिज़ाइन होगा नहीं। अब आते हैं डायलेमा। डायलेमा का मतलब होता है दुविधा, डायलेमा का मतलब होता है दुविधा या फिर कहते हैं मुसीबत। तो मुसीबत तो क्या होगा यहाँ पे, सही इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा फिक्स। फिक्स का मतलब भी होता है सेम चीज़ मुसीबत, फिक्स का मतलब होता है मुसीबत। नेक्स्ट है कोर्स। कोर्स का मतलब होता है खुरदुरा, खुरदुरा का मतलब होता है रफ, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट अपोजिट मीनिंग पे। अब आते हैं अपोजिट मीनिंग मतलब जस्ट इसका अपोजिट होगा। फर्टाइल का मतलब होता है क्या,
आप सभी को पता है यहाँ पे उपजाऊ, उपजाऊ, तो इसका जो मीनिंग होगा, सही आंसर होगा बैरन। बैरन का मतलब बंजर, ठीक है। नेक्स्ट है इराटिक। इराटिक का मतलब होता है अनिश्चित, अनिश्चित, और अनिश्चित का जो अपोजिट होगा वो होगा प्रेडिक्टेबल, मीन्स कि निश्चित, पहले से पूर्व निर्धारित। नेक्स्ट है मेनियल। मेनियल का जो यहाँ पे मीनिंग होगा वो होगा इसका, पहले मेनियल का मतलब जान लीजिए होता है क्या, अपमानजनक, अपमानजनक। तो अपमानजनक का जो होगा यहाँ पे मीनिंग होगा, उसका जो करेक्ट मीनिंग होगा वो होगा डिग्निफाई। डिग्निफाई का मतलब सम्मानजनक, सम्मानजनक, ठीक है। नेक्स्ट है पैडन। पैडन का मतलब माफ़ी मांगना, माफ़ करना, और इसका अपोजिट होगा ब्लेम। ब्लेम मतलब आरोप लगाना, आरोप लगाना, ठीक है। और लास्ट इसका जो यहाँ पे क्वेश्चन है हेजिटेट। हेजिटेट का मतलब है हिचकिचाना, ठीक है। तो हिचकिचाना का जो अपोजिट होगा वो डिसाइड होगा। आप डिसाइडेड हैं, पहले से हिचकिचा नहीं रहे, या फिर आपको किसी तरह का कोई, आपके अंदर कोई मीन्स कि आपके अंदर कोई हेजिटेशन नहीं है, मीन्स कि आप डिसाइडेड है, ठीक है। अब बच गया रिप्रूव। रिप्रूव का मतलब होता है निंदा करना, निंदा करना। स्टम्बल का मतलब होता है भूल चूक, भूल चूक या भूल जाना, ठीक है। भूल चूक स्टम्बल कहते हैं। तो गाइस कैसे लगे वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और एग्जाम से पहले इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही काफ़ी हेल्पफुल होगा। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। आप लोग अगर कोई नए आए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।